तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फिर से वही चैप्टर 3 है जो घन और घनमूल है उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एक घन का आयतन आपको इतना मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो घन की भुजाओं को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको बता दें जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम हल में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, जो आपका घन का आयतन होगा क्या होगा, घन का आयतन उसके बराबर होता है ए क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। तो आप लोग जब घन पढ़े होगे तो घन में जो क्यूब होता है, क्यूब का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, तो घन का आयतन हम लिख दिए ए क्यूब और उसके बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम वो क्या कर लेंगे, लिख लेंगे और उसके बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। उसके बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब हमको क्या करना है, ये क्यूब जो है इसको जब इधर हम लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इधर अंडर रूट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट क्यूब ऊपर में भी चला जाएगा और अंडर रूट क्यूब क्या आ जाएगा, नीचे में भी आ जाएगा। ठीक है, इस पे अंडर रूट क्यूब आ गया, इसके बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। तो ए के बराबर ये आ जाएगा। हमको क्या करना है, इसका भाज्य गुणनखंड और इसका भाज्य गुणनखंड अलग अलग क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड करेंगे 24 और 30 9 का, तो इसका हम सीधे 29 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 841 बार में फिर से 29 से लगाएंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा, 29 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम करते हैं इसको तो आपका ऊपर का क्या आ जाएगा, ऊपर में अगर हम देखेंगे तो इसका आपका आ जाएगा क्या, अंडर रूट 29 इंटू 29 इंटू 29। ठीक है, और नीचे में अगर हम 729 का करें तो 729 9 के टेबल में आता है। ठीक है, तो अगर करेंगे तो 85 बार में और फिर 9 से 9 बार में। ठीक है, तो आप देख रहे हो 729 किसका आ जाता है, 9 का आ जाता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब। अब बताओ तीन पेयर में से क्या होता है, एक पेयर निकल जाता है, तो तीन पेयर में से हम एक पेयर निकाल देंगे तो हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर देखो तीन पेयर में से 29 नीचे ऊपर आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपका ए बराबर क्या आ गया, 29/9 आ गया। तो घन का आयतन आपका दिया हुआ था और आपको क्या निकालना था, घन की भुजाएं निकालनी थी। तो घन का भुजा क्या आ जाएगा 29/9। और आपको बता दे रहे घन में जो जितनी भी भुजाएं होती है सब बराबर होती है, यानी सारी भुजाएं क्या आ जाएगी, 29/9 आ जाएगी। और अगर आप इसको डिवाइड करके लिखना चाहते हो तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तो नहीं तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये था जिसमें आपको घन का आयतन दिया हुआ था, आपको मीटर क्यूब में दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। बस हम वही फॉर्मूला को यूज किए और फिर यहाँ पे क्या किए हैं, क्यूब निकाल दिए। और क्यूब निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किए हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज किया है। ठीक है, उस हिसाब से हमको घन की एक भुजा आ गई और घन की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। उस हिसाब से चारों जो भुजाएं होंगी घन के, जो भी भुजा होगा वो सब क्या आ जाएगा, 29/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका एक्सरसाइज 3.3 का था। तो हम लोग पढ़ने वाले अभी क्वेश्चन 5। ठीक है, जो कि है चैप्टर 3 का ही, एक्सरसाइज 3.3 का ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको क्या करना है, घनमूल इसका ज्ञात करना और इसी का उपयोग करते हुए क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे 3 2 7 6 8 का। ठीक है, कैसे, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है, कैसे, 2 से लगाएंगे, 2 1 2 2 6 12 2 3 6 और 2 8 16 2 4 8। फिर 2 से लगेगा, 2 8 16, फिर 2 1 2, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 4 2 2 4। फिर 2 से लगेगा कितना बार में, 2 4 8 0, 2 9 18 और 2 6 12। फिर 2 से लगेगा कितना बार में, 2 2 क्या हो जाएगा, 2 2 4। ठीक है, 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 4 क्या हो जाएगा, 2 4 8, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा 2 1 2 0, 2 2 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 4 8। फिर 2 से जाएगा कितना बार में जाएगा, तो 2 5 10, 2 5 10, 2 1 2 और 2 2 4। फिर क्या करेंगे 5 1 2 का, फिर 2 से जाएगा कितनी बार में जाएगा, तो अगर हम 2 से फिर करेंगे तो 2 2 4, 2 5 क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12। फिर 2 से 2 1 2, 2 2 4 और फिर क्या हो जाएगा 2 8 16। फिर 2 से 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से ऐसे करते जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 32। फिर 2 से कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से कितना 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2। ठीक है, तो इस तरह से करके हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए कितना 3 का पेयर बनेगा, तो 1 2 ठीक है 3 4 और 5। कितना पेयर बन गया, 5। दैट मीन्स अगर हम इसका करेंगे, किसका, इसका क्यूब करेंगे, अगर किसका, इसका तो कितना का पेयर बन रहा है, तो 5। कितना का बन रहा है, 5, क्योंकि यहाँ पे कितना बार आ गया 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2, फिर क्या आया है 2 गुने 2 गुने 2। फिर कितना आया है, आगे करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितना का पेयर बना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 निकाल देंगे। आप कैलकुलेट करोगे, 2 दूनी की 4, 2 की 8, 8 दूनी का 16, 2 का 32। कहने का मतलब कितना का क्यूब आ गया, ये 32 का। कितना का गया, 32 का। अब हमको इसी क्यूब का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब ये मेरा 32 का क्यूब आ चुका है तो हम इधर वाला अभाज्य गुणनखंड वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट वाला हम पहले भी सिखाए, लेकिन हम अब क्या कर चुके हैं, इसका निकाल चुके हैं। कितना का निकाल चुके हैं, 32 का निकाल चुके हैं। तो अब आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, तो क्यूब करना है 32.768 का। ठीक है, अच्छा जब इसको पॉइंट को रिमूव करोगे तो कितना
कितना नीचे जीरो आएगा, तो कितना पॉइंट हम रिमूव कर रहे हैं 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर इसी चीज को हम लिखेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे तो 3 आएगा, ये ऊपर से क्या हो जाएगा 32,700 इतना हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट हटा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 जीरो आ जाएगा, कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो। अब इसका क्यूब करेंगे तो बताओ, अभी तुरंत हम निकालेंगे किसका 32,768 का कितना है क्यूब हमारा 32 आया हुआ है, तो ऊपर का हम क्या कर लेंगे 32 लिख लेंगे, ऊपर क्या लिख लेंगे 32, और नीचे बताओ 1000 का क्यूब कितना बार आएगा, तो 10 गुने 10 गुने 10 यानी कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 3.2, कितना आ जाएगा 3.2, दैट मींस इसका आंसर क्या आएगा 3.2। अब उसके बाद बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, और इधर से हमारा कितना है, तो देखोगे 0.032768 है, ठीक है, इसका क्यूब। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो अगर ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना पॉइंट हमको बताना है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे 32768 लिखा जाएगा, नीचे कितना जीरो आ जाएगा 2 3 4 5 6, इसका क्यूब करेंगे। अब बताओ अभी हम निकाल चुके हैं कितना 32,768 का निकाल चुके हैं, कितना है 32 आया, क्या हुआ है 32, तो ऊपर तो 32 हो जाएगा, और नीचे कितना है बताओ, नीचे 6 जीरो है, 6 जीरो मतलब कितना 10 का गुना कितना बार 6 बार, 10 का गुना 6 बार हुआ, दैट मींस क्या हो गया, हम यहाँ से कितना तो 2 10 निकाल सकते हैं, 2 10 मतलब 100, कितना हो जाएगा 100। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.32, कितना आ जाएगा 0.32, तो जब इसको सॉल्व किया गया तो मेरा आएगा 3.2, और इसको सॉल्व किया तो कितना आया 0.32। अब कह रहा है कि इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ देंगे 3.2 प्लस क्या हो जाएगा 0.32, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 3.52, कितना आंसर आ जाएगा 3.52, यही आपका आंसर। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको क्या करना था, तो सबसे पहले तो इस नंबर का क्या करना था, हमको घनमूल निकालना था। तो इसका जब हम घनमूल निकाले तो हमारा कितना आया 32, कितना आया 32 आया, और फिर उसके बाद हम क्या किए, इसी घनमूल का उपयोग करके हम क्या किए हैं, इसको निकाले हैं, ठीक है। कैसे किए हैं, तो इसको पॉइंट को रिमूव किए हैं, पॉइंट रिमूव करने के बाद इसका घनमूल किए, और घनमूल करने के बाद जो भी आया रिजल्ट, ठीक कितना आया 3.2, और फिर वैसे ही इसका किए तो उसका कितना आया 0.32, और कह रहा इन दोनों को जोड़ दो, तो जब इन दोनों को जोड़े तो हमारा कितना आ गया 3.52। तो ये हुआ आपका क्या एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन नंबर क्या था 5, तो ये हो गया आपका सॉल्व। तो इतना ही था।